नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी, तिकोनिया, सरकार, किसान और हिंसा, इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है 4 किसानों की मौत। इस घटना की वजह से किसानों की नाराजगी एक झटके में बढ़ गई। एक तरफ किसान आक्रोशित हुए तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हरकत में आया। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, सभी ने यूपी की योगी सरकार को जमकर घेरा। योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हालात कैसे सामान्य किए जाएं। दुर्विरोधियों की लंबी सूची रखने वाले योगी का सहयोग एक ऐसे चेहरे ने किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। वो नाम था राकेश टिकैत। लेकिन मामले का सिर्फ यही पहलू नहीं है। यूपी के सीएम योगी के पास हर पल का अपडेट था। हालातों पर काबू करने में योगी सरकार ने भी पूरी मशीनरी झोंक दी। जानेंगे दोनों पहलुओं के बारे में। हर विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी स्थित तिकोनिया पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी को रातों रात रोक दिया। रोके जाने वाली सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा, चंद्रशेखर, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। मामला तूल पकड़ चुका था। सरकार के लिए व्यवस्थाओं पर काबू पाना मुश्किल हो चुका था, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद एक नेता वहां पहुंचने में कामयाब रहे और वो थे राकेश टिकैत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश 3 अक्टूबर की देर रात गाजीपुर बॉर्डर से निकले और लखीमपुर खीरी के तिकोनिया स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां 4 किसानों के शव रखे गए थे। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त रखी थी कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, उन पर मामला दर्ज किया जाए और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में फंसी थी सरकार। किसानों की तरफ से रखी गई शर्तों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मनाना मुश्किल होगा। फिर राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे और उनका वहां जाना योगी सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी और कमिश्नर लखनऊ रंजन कुमार लगातार गुरुद्वारे में मौजूद किसानों से संपर्क में थे, पर कोई बात नहीं बन रही थी। फिर टिकैत ने किसानों की ओर से मोर्चा संभाला और सरकार के सामने किसानों का पक्ष रखा। किसानों की असहमति जितनी बड़ी चुनौती योगी सरकार के लिए थी, उतनी ही बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए भी थी। आगामी घंटों के भीतर पीएम मोदी का दौरा होना था। किसान नहीं मानते तो इसका सीधा असर पीएम मोदी के दौरे पर पड़ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे ने राकेश टिकैत से संपर्क साधा और किसानों को मनाने का निवेदन किया। कई घंटों की बातचीत के बाद राकेश टिकैत मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे और समझौता हुआ। अब समझ लेते हैं मामले का दूसरा पहलू। 20 घंटे की पूरी टाइमलाइन, जिसमें शासन प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए पूरी मशीनरी झोंक दी। सबसे पहले लखीमपुर खीरी की सभी सीमाएं बंद कर दी गईं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भेजा। रविवार को लगभग 4 बजे यानी घटना के ठीक बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया गया। सरकार ने देर रात तक सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। रात के लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री योगी ने बयान जारी किया। रात के लगभग 12 बजे ही प्रियंका गांधी को लखनऊ में नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद रात के 1 बजे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर खैराबाद टोल प्लाजा पर रोके गए। सुबह 7 बजे तक अखिलेश यादव भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे। इसके कुछ ही देर बाद जिले के डीएम, एसपी और किसानों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में राकेश टिकैत भी मौजूद थे। सुबह 10 बजे तक दिल्ली एनसीआर की सभी सीमाएं बंद कर दी गईं। सुबह 11 बजे सीएम योगी ने बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य मंत्री शामिल हुए थे। यही बैठक पूरे घटनाक्रम का अहम पड़ाव साबित हुई। आखिरकार किसान समझौते के लिए तैयार हुए। समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया, जिसके तहत लखीमपुर खीरी में आरएएफ और एसएसबी की 2-2 कंपनीज की तैनाती 6 अक्टूबर तक रहेगी। बेशक इस घटना ने योगी सरकार की काफ़ी फजीहत कराई। 2022 में चुनाव भी हैं, लिहाजा इन घटनाओं का सियासी दुष्प्रभाव भी होगा। फिलहाल के लिए राजनीतिक रस्साकशी के बाद मामला शांत कराया जा चुका है। देखते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।